हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको डिलीवरी होने के 5 लक्षण इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ये बताती है कि अब आपका लेबर पेन शुरू हो चुका है और आपकी डिलीवरी का समय निकट है। अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह एक अनूठी अनुभव है। जिस दिन से उनकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है, हर लेडी की सपना होती है कि कब उनका शिशु उनके हाथ में आएगा। फ्रेंड्स, डॉक्टर आपको ईडीडी देते हैं, जिसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। यह एक संभावित डेट होती है। सिर्फ 5% डिलीवरी ही इस डेट पर होती है। कुछ डिलीवरी इससे पहले और कुछ डिलीवरी इसके बाद भी होती है। कुछ डिलीवरी 7वें महीने में हो सकती है, कुछ 8वें में, कुछ 9वें में, तो कुछ डिलीवरी पूरा टाइम पूरा होने के बावजूद भी लेबर पेन स्टार्ट होते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मैक्सिमम 42 वीक्स 42 वीक्स यानी 42 सप्ताह तक इंतज़ार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कौन है ये लेबर साइन। नंबर 1 है दोस्तों, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, जिसे हम लेबर पेन्स कह सकते हैं। लेबर पेन्स जो होते हैं वो आपके कमर यानी बैक से स्टार्ट होते हैं और फ्रंट में आते हैं, पेट के साइड में आते हैं। शुरू में ये लेबर पेन जब स्टार्ट होते हैं तो हर 10 मिनट पर आता है। हर 10 मिनट में एक दर्द आता है, जो कि हो सकता है कि डॉक्टर आपको बता दे 30 से 35 सेकेंड लास्ट करें। लेकिन इनकी एक विशेष बात यह होती है कि ये लगातार आते हैं, ये रुकते नहीं हैं। यानी कि हर 10 मिनट में आपको 30 सेकेंड का दर्द आएगा, फिर हर 10 मिनट में आपको 30 सेकेंड का दर्द रुक रुक के आ रहे हैं। ऐसे रेगुलर आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 10 मिनट का पीरियड वो जो है 8 मिनट का हो जाता है। 8 मिनट में फिर 30 सेकेंड का दर्द आएगा और धीरे धीरे यह जो पीरियड है शॉर्ट होता जाएगा। 5 मिनट में आते हैं, 7 मिनट में आते हैं, फिर जो 30 सेकेंड का पीरियड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे मैक्सिमम 60 तक बढ़ जाता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रेगुलरली आते आते 10 मिनट के अंदर आपको 3 दर्द आते हैं। 60 सेकेंड के तब लेबर डिलीवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है सिम्टम्स लेबर पेन की। जबकि कई बार यह होता है कि फॉल्स पेन भी टर्म होती है। फॉल्स पेन में आपका यूट्रस क्रक हो जाती है, उसके साथ दर्द नहीं होता है और वो रेगुलर भी नहीं होते हैं। टाइम पे नहीं आते, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं। हो सकता है कि सुबह आए, फिर शाम को आए, फिर 4 घंटे में आए। तो ये कोई रेगुलर नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा दर्द की भी संभावना नहीं होती है। अगर आप कुछ वॉकिंग कर लें, टहल लें, खाना खा लें,
थोड़ा सा रेस्ट ले लें तो ये दर्द ठीक हो जाता है। जबकि ट्रू लेबर जो होता है, लेबर पेन, ऐसे में बिल्कुल नहीं होते हैं। आप कोई भी गतिविधि कर लीजिए, उनको आना है तो आना है, वो आते ही रहेंगे। दोनों ही लेबर पेन्स में पेट काफ़ी कड़क हो जाते हैं। तो यह एक तरीका है। इन दोनों डिफरेंशिएट करने का फॉल्स पेन में भी कितनी माताएं हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगला है दोस्तों पानी बढ़ने लगना, जिसमें आपका बेबी 9 महीने रहता है। ये पानी की थैली कई बार लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही फट जाती है। आमतौर पर यह थैली लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद ही फटती है, या फिर डॉक्टर इसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा फोड़ते हैं, लेकिन पहले फट जाने की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि अब थैली फट गई है। एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से बच्चे की डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे अवस्था में हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, एसएस जांच करेंगे। हो सकता है कि लेबर पेन खुद ही शुरू हो जाए। अगर पेन शुरू नहीं होगा तो मेडिसिन से आपका लेबर पेन करवाना पड़ेगा। ऐसे पोजीशन में घर में ना बैठें, नहीं तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए कभी पानी गिरना अगर शुरू हो जाए तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि इन्फेक्शन का भी डर रहता है। ये पानी को आप यूरिन के साथ कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि यूरिन का कलर जो होता है वो पीले कलर का होता है, जबकि ये पानी बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। यूरिन की मात्रा कम होती है और ये मात्रा बहता ही रहता है। बैठे चलें, खड़े रहें तो ये पानी बहता ही रहता है। तो ऐसा लक्षण जब आपको दिखे तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगला है ब्लीडिंग। अगर वेजाइना के नस से अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड मिला, म्यूकस, ब्लड क्लॉट निकल रहा है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगला सिम्टम है दोस्तों, जब लेबर स्टार्ट नहीं होता है तो बच्चा पेट के अंदर होता है, लेकिन जब लेबर शुरू होने वाला होता है तो बच्चे का सिर धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है और हमारे पेल्विस में आ जाता है। वहाँ पर आने की वजह से पेट का शेप होता है जो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है। आपको देखकर लोग बता सकते हैं कि सर अभी नीचे में आ गया है और नीचे आके फिट हो गया है। इसका एक और लक्षण है कि आपको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी। इसको बिजली के जैसे झटके भी लगते हैं वेजाइनल एरिया में। नर्वस पर दबाव पड़ने के कारण वहाँ पर बिजली के झटके जैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी लक्षण है कि आपका लेबर बिल्कुल निकट है। आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जाना चाहिए। अगला सिम्टम है बच्चे का मूवमेंट अगर कम हो गया हो, तो बच्चे का हिलना डुलना कम हो गया है, तो फीटल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले कुछ मीठा खा के देखना चाहिए। फीटल मूवमेंट वापस आ जाती है तो ठीक है। अगर आप नहीं ले रही हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। बच्चे अंदर ठीक हैं या नहीं, इसकी डॉक्टर से जांच करेंगे। इसके अलावा डिलीवरी ड्यू डेट से 2 हफ्ते ऊपर निकल चुकी है, जो डॉक्टर ने आपको ड्यू डेट दी थी उससे 2 हफ्ते ऊपर आ चुकी है, तभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।
अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा जीवन में खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।